हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? ठीक है। हाँ जी, बाकी लोगों को भी कहें कि ज्वाइन कर लें, फिर हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जी हाँ हाँ जी, ये पोस्ट आर वन है ना? जी, ये पोस्ट आर एन ईयर 1 है। ये कौन है? ए ओ ए मैम जी। चलें, सही है जी, चलें, ऑल राइट हो गया। यार आई थिंक सब कुछ ख़त्म कर चुके हैं हम। नाउ लेट मी मेक सम शेड्यूल फॉर योर रिवीजन एंड टेस्ट्स। और कुछ रहता तो आप मुझे बता दो। मैं उतनी देर जो है ना अपना आपका सिलेबस एक दफ़ा आप लोगों के साथ ओपन करके और आपको दिखाता हूँ कि हम क्या कुछ कर चुके हैं। Here's the curriculum UHS। पहले ज़रा मैं आपका करिकुलम ज़रा ओपन कर लूँ। चलें जी, ये मैंने ओपन कर लिया और अभी मैं आप लोगों के साथ जो है ना स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी, तो ये मैंने आप लोगों के साथ जो है ना स्क्रीन शेयर कर दी है। मैं ये जो है ना नेक्स्ट मूव करता हूँ इसके ऊपर। और हेयर्स योर करिकुलम ऑफ एडवांस कॉन्सेप्ट इन क्लिनिकल नर्सिंग। सो इंट्रोडक्शन टू क्रिटिकल केयर नर्सिंग कर चुके हैं हम। और इंट्रोडक्शन टू एबरेंट सेल ग्रोथ बहुत डिटेल में पढ़ा। रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर्स बहुत डिटेल में मैंने आपको अभी रिसेंटली पढ़ाए हैं। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद जनाब एसिड बेस इम्बैलेंस वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। केयर ऑफ क्लाइंट विद साइकोसोशल डिलेमा करवा दिया आप लोगों को। केयर ऑफ क्लाइंट इनकाउंटरिंग सेक्सुअल वायलेंस वी आर डन विद दिस एज वेल, राइट जी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम बेसिकली जो है वो कर चुके हैं जी। अब अगर कुछ रहता है तो यू कैन लेट मी नो, हम वो कर लेते हैं। नहीं तो फिर मैं आप लोगों का जो
रिवीजन शेड्यूल है वो अकॉर्डिंगली बनाता हूँ इस वीकेंड पे बैठ के। सीआर प्लीज़ एक मैसेज कर देना, हबीब मुझे एक मैसेज कर देना कि सर रिवीजन शेड्यूल बनाना है आज, तो मैं इंशाल्लाह कल बैठ के आपका रिवीजन शेड्यूल बना दूंगा और उसके अकॉर्डिंगली हम इधर भी डिस्कशन करके थोड़ी सी रिवीजन कर लिया करेंगे। और सेकेंडली हम हमारा जो एक लेक्चर होगा उसके अंदर हम स्लैम्स के ऊपर या फिर वो जो है हमारा दूसरा वाला क्या नाम है सोक्रेटिव के ऊपर मैं आप लोगों का टेस्ट बना दिया करूंगा और आपने वहाँ पे ईमानदारी से अच्छे तरीके से पढ़ के टेस्ट देने हैं। ठीक है, और अपनी अच्छी वाली जो है ना हमने तैयारी जो है ना वो कर लेनी है। ठीक है, सो कंग्रेचुलेशंस और सिलेबस इज़ डन। अब बेसिकली तैयारी की मोड में आना है हमने। वैसे तो मैंने आपको शायद साल के स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया था कि मेरा ये स्टाइल होता है कि हर चैप्टर के बाद टेस्ट, हर चैप्टर के बाद टेस्ट और अकॉर्डिंगली साथ साथ चलता जाता हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली दिस ईयर हैज़ बीन क्वाइट डिफरेंट। ये ईयर जो है वो हमारा थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि डिफरेंट गया है और अकॉर्डिंगली फिर उस तरह से काम नहीं हो सका जिस तरह से बेसिकली मैं लेकर चलना चाह रहा था चीज़ों को। तो एनी हाउ अब हम थोड़ी सी तैयारी करते हैं साथ साथ, और साथ साथ आप लोग ज़रा अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे। राइट जी, ठीक है, पोर्टफोलियो बनाना है अपने साथ साथ। अब पोर्टफोलियो के स्टडीज़ बनाना शुरू करेंगे आप लोग। आर यू गेटिंग मी? समझ पा रहे हैं मैं जो बातें बता रहा हूँ आपको? अच्छा, सेकेंडली जो चीज़ हम करने जा रहे हैं थोड़ा सा वो मैं आप लोगों के सामने अभी रख देता हूँ। मैंने अपलोड की है फाइल अपलोड होके अभी आपके सामने स्क्रीन पे आ जाती है कि सेकंड चीज़ मैं आप लोगों से क्या करना चाह रहा हूँ, क्या तैयारी के हवाले से क्या चीज़ करना चाह रहा हूँ आपके साथ। अभी जो है ना वो अपलोड हो रही है, जैसे ही अपलोड होती है वो आ जाती है तो मैं आप कुछ पास्ट पेपर्स मैंने पहले से सॉल्व भी करवाए हुए हैं। तो बेसिकली इस दफ़ा मैं ये चाह रहा हूँ कि हम जो हैं अब टेस्ट तो लूँ मैं आप लोगों के, लेकिन साथ साथ आप लोग पास्ट पेपर्स जो हैं वो भी याद करें टेस्ट के अंदर। तो जैसे मैं आपको शौक का टेस्ट दे देता हूँ एक दिन, तो उसके साथ मैं आपके 10 पेजेस जो है ना वो पास्ट पेपर के भी रख दिया करूँगा। तो साथ में तो एक तो शौक शौक प्रिपेयर करेंगे आप, और साथ में जो है ना आप प्रिपरेशन करेंगे जनाब जो पास्ट पेपर जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ आप इसकी भी साथ में प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, सो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी सी तैयारी हो जाएगी हमारी। और यार अगर किसी के पास, मैंने लास्ट ईयर का आप लोगों के साथ पेपर तो शेयर किया था, ये जो लास्ट अभी आपके सीनियर्स का जो पेपर हुआ है ACCN का, सो अगर किसी के पास मोबाइल में पड़ा हुआ है तो यार वो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करो। और आई थिंक मैंने किसी का ज़िम्मा भी लगाया था उसको सॉल्व आउट करने में, आपकी क्लास में लगाया था मैंने किसी का ज़िम्मा पास्ट पेपर को सॉल्व आउट करने में। जी बताएं मुझे। किसी को मैंने कहा था कि आप लोगों ने पास पेपर को सॉल्व आउट करना है? जी क्लास, किसको कहा था? अच्छा, नहीं कहा किसी को मैंने? हाँ जी, नहीं कहा मैंने किसी को। तो चलें, आप प्लीज़ मेरे साथ, अगर आप लोगों के किसी मोबाइल में पड़ा हुआ है वो पास पेपर जो कि इस दफ़ा हुआ था, वो प्लीज़ मेरे साथ ज़रा शेयर कर दो। हाँ मुझे याद है ना, देखा नीलम, हबीब और मैं। जी जी जी, सो मुझे बताएं किधर तक पहुंचा है आपका, सोल्व करना स्टार्ट किया? अगर नहीं किया तो यार वो आप लोग जो है ना इस वीकेंड पे बैठ के उसको सॉल्व आउट करो। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने स्लाइड आ गई है। तो ये मैंने पास्ट पेपर्स तकरीबन पिछले 10-12 साल के पास्ट पेपर सॉल्व करके रखे हुए हैं आप लोगों के लिए, और ये आपकी साइट पे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप लोगों ने, हबीब, नीलम एंड अदीला, आप लोगों ने भी प्लीज़ इसी तरह से सॉल्व आउट करना है। ये जिस तरह से आप लोगों के सामने एक लेआउट आ रही है ना पेपर वाली, तो इसी तरह से आप लोगों ने टाइप करके इसको सॉल्व आउट करना है। जी ठीक है, इस वीकेंड पे आप करके मुझे दे दो, मैं इसके साथ ऐड कर दूंगा ताकि जो है ना हम इनकी तैयारी करना शुरू करें। तो ये आप देख सकते हो सारा पास्ट पेपर सोल्व्ड है। हाँ, कहीं ना कहीं आपको इनमें कोई प्रॉब्लम नज़र आ सकती है, कोई क्वेश्चन आपको ऐसा नज़र आ सकता है जो शायद
इस तरह का हो कि जी आपको लगे कि गलत लिखा हुआ है, तो आप ज़रूर मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके मेरे साथ शेयर करें कि सर ये क्वेश्चन हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा या ये प्रॉपरली सॉल्व नहीं हुआ। तो डेफिनेटली मैं इसको एडिट करूँगा। आई थिंक कितने पेजेस हैं, मैं 1 मिनट आपको देख के बताता हूँ कि देर आर लॉर्ड्स ऑफ पेजेस ऑफ दिस पास्ट पेपर। हाँ जी, तो कोई 135 पेजेस हैं। सो डेफिनेटली इतना कुछ सॉल्व करते हुए, रिव्यू करते हुए कोई एरर आ जाता है, कोई मसला नहीं है। अगर कोई एरर आपको नज़र आता है तो आपने ज़रूर पॉइंट आउट करना है, मुझे पॉइंट आउट करके बताएंगे। आपको डेली तकरीबन जो है ना, हर टेस्ट के साथ आपको तकरीबन 10 पेजेस मिलेंगे इसके। ठीक है, 10 पेजेस, 10 to 15 पेजेस इसके मिला करेंगे। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसमें रिपीट भी हो रहे होंगे, तो उसमें कोई इतना आप लोगों को मसला नहीं आएगा। एक आपका चैप्टर हुआ करेगा और साथ में इसके 10 to 15 पेजेस हुआ करेंगे। तो दैट्स हाउ आई एम प्लानिंग योर रिवीजन। आप लोगों की तैयारी वगैरह जो है ना, मैं इसको प्लान कर रहा हूँ, और साथ में तैयारी करेंगे, साथ में टेस्ट लेंगे। दैट्स ऑल। हाँ जी, अगर आपकी तरफ से कोई तजवीज़ है, आपकी तरफ से कोई ओपिनियन है कि सर हमें इस तरह से आप तैयारी के लिए लेके चल सकते हैं, तो आप लोग भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। या अगर कोई दूसरा टीचर आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, तैयारी आपको करवा रहे हैं, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं कि सर इस तरह से कर लें। तो आप अगर किसी और तरह से कंफर्टेबल हैं तो वो चीज़ भी हम लेके चल सकते हैं। जी क्लास। हाँ जी। सो माशाल्लाह। हाँ जी, इन पेपर्स के अंदर आपके हेल्थ असेसमेंट, पैथोफिजियोलॉजी, एसीसी, इन तीनों के पेपर्स हैं जी। नहीं अदिला, आप लोगों ने तीनों करने हैं। आप लोगों ने हेल्थ असेसमेंट, पैथोफिजियोलॉजी, एसीसी, इन तीनों पेपर सॉल्व करने हैं जी। तीनों पेपर सॉल्व करने हैं जी, इसीलिए मैंने 3 लोगों को दिए थे। आपने तीनों पेपर, एक बंदा एक पेपर कर ले सॉल्व, और दूसरा एक कर ले, और तीसरा एक कर ले, तो तीनों ने, लेकिन मुझे एक ही फाइल में आपने पेस्ट करके भेजने हैं, वर्ड फाइल में। इसमें तीनों सब्जेक्ट्स के पेपर हैं, क्योंकि टॉपिक्स थोड़े से मिलते जुलते हैं एक दूसरे से के। तो अगर मैं 10 पेजेस देता हूँ तो उन 10 पेजेस में आप गनीमत जाने और सारा कुछ ही याद कर लें। ठीक है ना, उन 10 पेजेस में गनीमत जाने और सारा कुछ ही याद कर लें, तो कुछ भी इतना वो मुश्किल नहीं है, प्रॉब्लमेटिक नहीं है। अच्छा, टेस्ट के लिए पूछ रहे हो? हाँ, नहीं नहीं, सारा कुछ ही कर लें यार, एटलीस्ट पैथो और एसीसीएन तो कर लो, क्योंकि उनमें चीज़ें आपस में रिपीट होती रहती हैं। अब हेल्थ असेसमेंट को मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करता हूँ, तो इट्स अप टू यू। मेरे वाला तो करो आप लाजमी तौर पे, लेकिन अगर आपकी अच्छी सी तैयारी साथ में वो भी हो सकती है तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि आप लोग उसे भी लेकर चलें साथ साथ। सारा कुछ करते जाएं। जहाँ पर आप लोगों को लगे कि ये क्वेश्चन कुछ गलत है या ठीक नहीं है, आप लोगों ने मुझे बताना है, क्योंकि ऑलवेज देर इज़ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो एरर्स आ सकते हैं यार। हाँ, टेस्ट कॉलेज में ही होने चाहिए, देखेंगे तो कॉलेज का डिसीजन है। अगर कॉलेज हमें होपफुली अगर ओपन हो जाते हैं तो डेफिनेटली कॉलेज में ले लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल अगर इस तरह चल रहा है तो हम इस वाले उससे भी फ़ायदा उठाते हैं और इसको लेके चलने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, टाइम तो हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्या ख्याल है आप लोगों का? हाँ जी, चलें। एनी हाउ, और मुझे आप लोगों की क्लास से बहुत सारी उम्मीदें हैं। ठीक है, माशाल्लाह, यू हैव आई हैव वेरी वेरी गुड स्टूडेंट्स इन योर क्लास। इनफैक्ट मैं कहता होता हूँ कि यार शालामार को वही स्टूडेंट चूज़ करते हैं जिनको पता होता है कि जी यहाँ पर हमें डेली जाना भी पड़ेगा, यहाँ पे हमें प्रॉपर क्लासेस लेनी पड़ेंगी। तो बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स माशाल्लाह हमारे पास शालामार में आते हैं। ठीक है, और बहुत स्ट्रगल करने वाले, ड्यूटीज़ साथ में क्लासेस एंड ऑल दैट,
बहुत स्ट्रगल करने वाले और बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स मेरे पास क्लास में हैं, और तकरीबन हाफ से ज़्यादा क्लास मेरे पास जो है ना वो बड़ी ब्रिलियंट किस्म के स्टूडेंट्स की हैं, जो कि बड़ा एक्टिवली टेक पार्ट करते हैं, बहुत एक्टिवली पढ़ते हैं चीज़ों को, बहुत अच्छे तरीके से लेके चलते हैं चीज़ों को। तो मुझे उम्मीद है कि डेफिनेटली मुझे आप लोगों से बहुत अच्छी उम्मीदें हैं यूनिवर्सिटी के अंदर भी, और आगे इंशाल्लाह जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ आगे चलेगी उसके अंदर भी मुझे आप लोगों से बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। बाकी आधी क्लास आपकी जो है ना वो अल्लाह लोग है भाई, मैं यही कहूँगा। कभी क्लास में आ जाती है, कभी नहीं आते हैं, कई लोगों के तो मैं मतलब नाम भी भूल चुका हूँ कि यार वो लोग क्लास में आते रहे हो। आज भी 20 स्टूडेंट है, एनी हो, दैट्स अनदर थिंग, लेकिन माशाल्लाह यू हैव अ वेरी गुड चंक ऑफ पीपल, बड़ा अच्छा ग्रुप है माशाल्लाह आप लोगों का। सो आई वांट के डू समथिंग। जैसे आपका कॉलेज पहले प्राउड फील करता रहा है, तो आप लोगों को देख के अगेन मैं अपने कॉलेज के लिए जो है ना वो प्राउड फील कर सकूं। डेफिनेटली गो फॉर सम पोजीशन। जस्ट पास होने के ऊपर आपने एम नहीं करना है, और लिटरली देर आर मैनी पीपल, आई एम सेइंग मैनी पीपल, जो कि बहुत अच्छे तरीके से पूरे पंजाब के साथ compete कर सकते हैं, एंड दे कैन हैव पोजीशंस, एंड दे कैन हैव अ वेरी गुड, उनका जो है अप्रोच है, पढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग है, इंटेलिजेंस है, ब्राइट लोग हैं आपकी क्लास के अंदर, एंड आई एम रियली एक्सपेक्टिंग कि आप जो है ना शाइन करेंगे पूरे पंजाब के ऊपर, यूनिवर्सिटी के ऊपर। सो उस लिहाज से उस चीज़ को अपने सामने रख के आपने तैयारी करनी है। मुझे लिटरली आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं, ठीक है, और सबसे ही उम्मीदें हैं। किसी को अपने आप को जो है वो कमतर नहीं समझना चाहिए। द थिंग इज़, आप जितनी मेहनत करते हैं अल्लाह ताला आपको उसका अजर और उसका फल जो है ना वो कहीं ना कहीं दे देते हैं। सो डेफिनेटली आप लोगों से लिटरली मुझे बहुत उम्मीदें हैं। मैं किसी क्लास को इतना नहीं कहा, लेकिन डेफिनेटली यू आर अ गुड चंक ऑफ पीपल, और मैं आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ। और आई रियली ट्राइड माई लेवल बेस्ट, इवन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर भी स्टार्टिंग के अंदर मैंने अपनी पूरी तैयार ट्राई की है कि मैं आपके ऊपर अपना फुल टाइम इन्वेस्ट करूँ और अपनी पूरी एफर्ट्स इन्वेस्ट करूँ। सो आई होप कि आप लोग भी मुझे मायूस नहीं करेंगे, और आई विल सी समथिंग आउट ऑफ यू पीपल। ठीक है, बड़े ब्राइट ब्राइट लोग मुझे नज़र आएंगे एट द एंड ऑफ दिस ईयर जब आपके एग्जामिनेशन होंगे, लेकिन ये अगेन उसी वक्त पॉसिबल है जब आप मेहनत करेंगे। ठीक है, इंटेलिजेंट लोग फेल हो जाते हैं लेकिन मेहनती लोग फेल नहीं होते हैं। सो आई नीड अ बिट हार्ड वर्क फ्रॉम यू पीपल। बाकी आई एम हेयर टू सपोर्ट यू। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, किसी भी किस्म की गाइडेंस चाहिए पढ़ने के बारे में, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। जस्ट सेंड अ लिटिल टेक्स्ट मैसेज, ठीक है, एंड वेट फॉर द रिप्लाई। डेफिनेटली जब भी मैं फ्री हुआ तो मैं डेफिनेटली आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड दूंगा उस चीज़ का। But I want you people to study hard. I really want you people to study hard. So this is the time from where we are going to, मतलब हम अपनी फ्लाइट को और थोड़ा सा ऊपर उड़ाने लगे हैं, और हमें इसको थोड़ा सा तेज़ी से लेके चलना होगा। इंशाल्लाह मैं कल बैठ के आपके टेस्ट प्लान कर लेता हूँ, एंड अलोंग विद दीज जो आपके सामने है पास्ट पेपर्स को लेके चलेंगे। एंड आफ्टर डैट इंशाल्लाह और भी अगर आप लोगों ने कोई बात करनी है यार, आज आप समझ लो कि बड़ी एक वो दूसरी और तरह की क्लास है। सो आप लोग अगर कोई बात करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, यू आर फ्री टू से एनीथिंग, ठीक है। और मैं इसको बेसिकली प्राइवेट पे कर देता हूँ, सो डोंट हेजिटेट, गो अवे। स्टडी रिलेटेड कोई और बात करनी है, यू कैन लिटरली, यू आर मोस्ट वेलकम। सो जी जनाब, अब आपके सवाल हैं, बाकी फिर मैं जवाब करता हूँ। हाँ, दिस इज़ ओवर कंक्लूसिव क्लास। आगे हम अब रिवीजन करेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी सिलेबस ख़त्म हो गए हैं आप लोगों के? जी, बाकी सब्जेक्ट्स के सिलेबस ख़त्म हो गए हैं? चलें, ऑलमोस्ट चलें, ये भी अल्लाह अल्लाह करके ख़त्म हो गया। पकोड़े नहीं खाए गए हमसे। सर टेस्ट फर्स्ट चैप्टर से लेंगे? अच्छा जी, सुमैया पूछ रही हैं कि सर टेस्ट फर्स्ट चैप्टर से लेंगे या कैसे लेंगे? सुमैया, मैं एक
कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का आपको जो है ना शेड्यूल बना दूंगा। और मेरी डेफिनेटली कोशिश ये होगी कि हम मतलब देख के बनाऊंगा कि कुछ चीज़ें मैं डिफ़िकल्ट डालूंगा, कुछ चीज़ों को मैं डेफिनेटली थोड़ा सा आसान डालूंगा कंपनसेट करने के लिए। तो वो एक शेड्यूल बनेगा आपका पूरा ना। ठीक है, शेड्यूल बनेगा तो उसके अकॉर्डिंगली टेस्ट होंगे। हाँ, थोड़े हैप्पैज़र्डली होंगे, ये नहीं होगा चैप्टर वाइज नहीं हो सकेंगे। अच्छा जी। गुले लाला कहती हैं, सर मुझे लगता है हम ऑनलाइन की वजह से अच्छा नहीं पढ़ सके। क्लास में ज़्यादा अच्छी तैयारी होती नहीं, बिल्कुल आपकी बात 100% ठीक है जी कि क्लास में ज़्यादा अच्छी तैयारी होती है। बिल्कुल इस चीज़ को मैं डिनाई नहीं कर सकता, बल्कि कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। बट द थिंग इज़ यही अवेलेबल चीज़ है। ठीक है, यही सबके साथ मसला है, सिर्फ आप नहीं हो, बाकी कॉलेजेस के साथ भी यही कुछ चल रहा है। तो इस सिनेरियो को रखते हुए यार, ऑनलाइन क्लासेस के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, बहुत सारे नुकसानात भी हैं। फ़ायदा ये है कि आप लोगों को उतनी फटीग उठाना नहीं पड़ी, उतनी प्रॉब्लम्स नहीं आई आप लोगों को कॉलेज आना, वहाँ पर सारा दिन बैठना। इट इज़ वेरी टायर्डसम थिंग, बहुत इंसान थक जाता है और पढ़ने का फिर इंसान के अंदर बाज़ औक़ात घर जाके हिम्मत नहीं रहती है ड्यूटी करे और क्लासेस लो अटेंशन के साथ। तो अगर देखा जाए तो पॉजिटिविटी इसी में भी ढूंढी जा सकती है कि आप लोग ड्यूटी कर रहे हो, साथ में रिलैक्स हो के एक जगह पे बैठ के ब्लैंकेट में बैठ के या कहीं आराम से बैठ के क्लासेस ले रहे हो। सो यू हैव कंजर्व्ड योर एनर्जीज। अगर आप उस एनर्जीज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो तो डेफिनेटली आप अपनी पढ़ाई को जो है 2-3 घंटे बड़े अच्छे तरीके से और फुल अटेंशन से दे सकते थे और अभी भी दे सकते हो। सर जनवरी में एग्ज़ाम होंगे कॉलेज के। जी, कॉलेज के एग्ज़ाम के बारे में जनाब आपका वही बता सकते हैं जी, कॉलेज वाले बता सकते हैं। मुझे जब कहेंगे मैं उनको एग्ज़ाम डेफिनेटली बना दूंगा। सर जी, अट्रैक्टिव पेपर करने की टिप्स ही बता दें। दिला, ये टिप्स जो है ना ज़रा फेस टू फेस बताने वाली हैं। ये टिप्स आपको ज़रूर बताएंगे जब आपका यूएचएस का प्रॉफ आ रहा होगा। और इनफैक्ट मैं हर क्लास के साथ शेयर करता हूँ कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। आलिया कहती हैं कि 24 से 11 तक विंटर वेकेशंस हैं। हाँ जी आलिया, अगर विंटर वेकेशंस होती हैं तो चलो यार एक आध टेस्ट दे दिया करना हफ्ते में ना, कोई बात नहीं है। विंटर वेकेशंस तो होती रहती हैं, तो हम एक आध टेस्ट रख दिया करेंगे वीक के अंदर, तो टेस्ट दे दिया करना। जी फातिमा, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। और इसके बाद जिस कंपेयर टू अदर कॉलेजेस हमारी तैयारी अच्छी है सर। जी बिल्कुल, एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस आपका कॉलेज इज़ वेल इस्टेब्लिश्ड और माशाल्लाह आपके ऊपर अपने रिसोर्सेज को स्पेंड करता है आपका कॉलेज। आपके लिए अच्छे अच्छे टीचर्स रखे हुए हैं उन्होंने, और एक पूरा ये आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है। शायद पंजाब में और कोई कॉलेज नहीं है जिसने ऐसी चीज़ें डिज़ाइन की होंगी। ठीक है ना, तो यू शुड बी थैंकफुल टू योर कॉलेज और डेफिनेटली आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी बाकी लोगों से। जी जी बिल्कुल, आपका बैच जो है ना वो शालामार की हिस्ट्री में होगा जिसकी ऑनलाइन क्लासेस हुई है। वी नो कि शायद अगले बैच की भी लेनी पड़े क्लासेस। कोविड इज़ हेयर और किसी वक्त भी दोबारा से लॉकडाउन में जाना पड़ सकता है। सो अल्लाह ताला जो है इन चीज़ों को ठीक करे। जी जनाब, सो आज अच्छा लगा थोड़ा सा इनफॉर्मल आप लोगों से गुफ्तगू करके। और चलो खदीजा, सो नाइस ऑफ यू। आई डोंट नो वो मुझे कैसे जानते हैं दूसरे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स। आई डोंट थिंक सो, ना तो मैंने उनको कभी पढ़ाया ना कुछ और। तो दो जगहों पे पढ़ाता हूँ आपको और एडवांस में, वही बता सकते हैं जी मैं कैसा पढ़ाता हूँ। एनी हाउ, एनी हाउ व्हाट एल्स। ठीक है, चलें ब्रेक करते हैं 10 मिनट की अभी। सर जी अभी तो चांसेस हैं कि वेकेशन एक्सटेंड हो जाएंगी। बिल्कुल जी, चांसेस हैं वेकेशन एक्सटेंड हो सकती हैं। इसलिए विदाउट टाइम ज़ाया किए मैं आप लोगों के जो है ना वो एग्ज़ाम्स, सॉरी टेस्ट, उसका मैंने कहा है कि मैं कल शेड्यूल बनाऊं ताकि आप लोगों के टेस्ट जो हैं वो प्रॉपरली चल सकें। सो दैट इज़ द थिंग बेसिकली। हाँ जी, चलें एक ब्रेक करते हैं 10 मिनट की।
शहजाद कह रहे हैं कि टेस्ट में 5 पेपर इंक्लूड हैं। टेस्ट में 5 पेपर, अच्छा 5 साल पेपर कह रहे हो, 5 साल नहीं है ये, कोई 10-12 साल के पेपर्स हैं और बिल्कुल ये इंक्लूड होंगे। आपको 10-10 15-15 पेजेस जो है ना मैं हर टेस्ट के साथ इंक्लूड करूँगा। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, चलें, दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। एनी हाउ, बस आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है भाई, और आप लोगों की दुआओं से है। एनी हाउ चलें 10 मिनट की ब्रेक करते हैं और उसके बाद थोड़ी सी और हम डिस्कशन करेंगे, और इस डिस्कशन के बाद इंशाल्लाह ताला फिर हम ना आगे चलते हैं। वी विल प्लान अहेड, ठीक है। सो आई वांट यू पीपल टू कम अप विद सम सजेशंस, कुछ सजेशंस के साथ आए आप भी, कि इस ऑनलाइन जो हमारी टीचिंग है इसको हम किस तरह से और फ्रूटफुल बना सकते हैं। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन। तो ये 10 मिनट ब्रेक भी लें, थोड़ा सा साथ में सोचें भी कि हम कैसे टेस्ट को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। डेफिनेटली इट्स अपॉन योर ऑनेस्टी कि आप टेस्ट को कैसे देते हैं, लेकिन और भी सुजेशंस दे सकते हैं। गुली लाला कहती हैं ऑनलाइन क्लासेस में सबसे ज़्यादा आप ब्रेक देते हैं। हाँ भाई मैं ब्रेक देता हूँ क्योंकि मैं खुद भी थक जाता हूँ भाई इतनी लंबी क्लास लेते हुए। और मैं डेफिनेटली अंडरस्टैंड करता हूँ क्योंकि हमारी भी कुछ ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, तो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ इस चीज़ को कि एक ख़ास लेवल पे जब आप सुनते रहते हैं सामने वाले बंदे का, तो आपका एक अटेंशन स्पैम लॉस होने लग जाता है, नींद आने लग जाती है, हमारी आंखें थकने लग जाती हैं स्क्रीन को देख देख के, माइंड थकने लग जाता है। सो दैट्स वाई आई गो फॉर ब्रेक्स। मैं इसलिए आपको एक लॉन्ग ब्रेक दरमियान में देता हूँ कि आप अपने माइंड को रिलैक्स करके वापस आ सकें और अगेन वही अटेंशन स्पैम आप लोगों का डेवलप हो सके। अगर मैं इसी तरह 1 आवर आपको कंटिन्यूसली पढ़ाता रहूँगा, क्योंकि क्लास में और बात होती है, क्लास में आप लोगों के साथ जोक्स भी शेयर कर लिए जाते हैं, कुछ इधर उधर की बातें भी कर ली जाती हैं, लेकिन यहाँ पर उस तरह का सिलसिला नहीं है। सो दैट्स वाई आई गो फॉर ब्रेक्स, ताकि आप लोगों की रिटेंशन बेहतर हो सके, ठीक है। सो ये मेरा पर्पज़ होता है ब्रेक का। और दूसरी सीधी सी बात है यार, मेरे से भी इतना नहीं बोला जाता, हाँ, तो बोलते बोलते जो है ना मेरा मैं भी थक जाता हूँ। इसलिए भी मैं थोड़ा सा, इसलिए आपको 10 मिनट्स की मैं ब्रेक दे देता हूँ दरमियान में। चलें ब्रेक करते हैं 6:30 से 6:40 तक। 40 मिनट पे वापस आएंगे, कुछ सजेशंस आप देंगे, कुछ बातें मैं और आप लोगों से शेयर करूँगा। फिर इंशाल्लाह ताला हम आज का सेशन जो है ना इसको वाइंड अप करते हैं। और वाइंड अप करने के बाद कल बस यार आपने मुझे याद कराना है कि मैंने आपको शेड्यूल जो है ना वो देना है, ठीक है।
हाँ जी क्लास, अब अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं ऑनलाइन एवेल्यूएशन के हवाले से तो वो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। ये कोई और सवाल वगैरह या कुछ और है तो वो भी मुझे बता सकते हैं। हाँ जी। सो अगर कोई थिंकिंग में चीज़ आई है जो आप शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। उसके बाद फिर हम आज का जो सेशन है इसको वाइंड अप करते हैं। जी क्लास, वाइंड अप कर लें फिर हम यहाँ पे इसे, क्या कहते हो? अगर कुछ नहीं है कहने सुनने को, सो देन वी कैन वाइंड अप इट नाउ हियर। हाँ, अभी इसको वाइंड अप कर लेते हैं। जी जी, चले, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ और इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है आप लोगों से नेक्स्ट वीक में। और सी आर हबीब प्लीज़ मुझे याद करा देना, और प्लीज़ अटेंडेंस, एक मिनट ठहरो मैं इसको ज़रा फिर वो कर दूँ प्राइवेट से पब्लिक पे। चलें अटेंडेंस यार बोल दें आप लोग, हबीब अटेंडेंस लगा लो यार। तो फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह। मुझे लाजमी कल याद मुझे कल लाजमी याद करा देना मुझे कल शेड्यूल के बारे में हबीब।